सामुद्रिक शास्त्र स्त्री का ये अंग पुरुषों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो स्त्री को हर तरह से देवी का रूप माना गया है। उनके हर अंग को हमारे शास्त्रों में पवित्र बताया गया है, लेकिन महिलाओं का एक अंग ऐसा भी है जो पुरुषों को छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के इस अंग को देखने से इंसान को गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं वो अंग कौन सा है? शास्त्रों की माने तो पुरुषों को कभी भी स्त्री की नाभि भूल कर भी नहीं छूनी चाहिए, वरना इससे उन्हें अकाली यानी कि कंकाली का मुंह देखना पड़ता है। धर्म शास्त्रों में किए गए उल्लेख के अनुसार स्त्री की नाभि में देवी काली की शक्तियां होती हैं, इसलिए उसे छूने से काली मां नाराज हो जाती हैं और फिर आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि जब पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया कर रहा हो तब भी उसे इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो स्त्री की नाभि को ना छुए, वरना उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर सकता है और तो और वो ऐसी भयानक समस्याओं से घिर सकता है जिसे बाहर आने से उसकी सारी जिंदगी बीत जाएगी, पर वो बाहर नहीं आ पाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि स्त्री की नाभि उसके चरित्र और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बता देती है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो जिस स्त्री की नाभि लंबी और थोड़ी टेढ़ी होती है उसे आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है। खासतौर पर ऐसी स्त्रियां जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना ज्यादा पसंद करती हैं। ऐसी स्त्री जिस भी काम में लगती है उसमें सफलता पाने के लिए पूरी दिलो जान से मेहनत करती है। वहीं जिस स्त्री की नाभि गहरी होती है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो बहुत भावुक होती है, उसमें चालाकी जरा भी नहीं होती और इसलिए ये दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। ये दिल की बहुत साफ होती हैं और तो और ज्यादातर ऐसी महिलाएं आकर्षक भी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई हो, गहराई में हो, वो सुंदरता की बहुत धनी होती है, साथ ही ये दूसरों के साथ मिलनसार भी होती है। वहीं गोल नाभि वाली स्त्रियों को सामुद्रिक शास्त्र में सबसे ज्यादा गुणवान बताया गया है। ऐसी स्त्री स्वास्थ्य की धनी होती हैं, यानी कि वे जल्द बीमार नहीं होती और तो और ये दिमाग की बहुत तेज होती हैं। इसके मन में दया की भावना कूट कूट कर भरी होती है। दान पुण्य के कामों में ये बहुत आगे रहती हैं। यही कारण है ऐसी नारी जिस भी घर में होती है वहाँ उन्हें सम्मान ही सम्मान मिलता है। वहीं दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती स्त्री के बारे में भी बताया गया है। दरअसल जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, वैसे ही संसार में गुणों और अवगुणों दोनों ही तरह की स्त्रियां होती हैं। ऐसे में हमारे शास्त्र में भाग्यवान स्त्री के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। जो स्त्री हमेशा मीठा और अच्छा बोलती है, पूजा पाठ में विश्वास रखती है, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान की पूजा करती है, परेशानी के समय भी अपना धैर्य नहीं खोती, शास्त्रों में उसे सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है। इतना ही नहीं, ऐसी स्त्री बड़ों का सम्मान करती हैं, छोटों की गलतियों को माफ करती हैं और तो और सत्कर्म करने में आगे होने के साथ साथ अपने कर्तव्य को बखूबी निभाई जाती हैं। ऐसी स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वहीं जो स्त्री घर आए मेहमान का स्वागत सत्कार अच्छे से करती हैं, उन्हें भगवान मानती हैं, उसे भी शास्त्रों में भाग्यशाली कहा गया है। इसके अलावा जो स्त्री दूसरों को दुख दर्द और अपना मानती है, हमेशा अपने संस्कारों और रीति रिवाजों का मान रखती है, वो अपने पति के लिए लेडी लक होती है, यानी कि उसके जैसे आचरण से उसके पति का भाग्य बदल जाता है। वहीं दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में भी बताया है जो अपने ही पति की कट्टर दुश्मन होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी पुरुष के चरित्र में दाग है और वो अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम बेला में डूबा रहता है, तो ऐसे पति की दुश्मन उनकी पत्नी
ही बन जाती हैं। इसके साथ ही साथ पापी पति स्त्री की आंखों में हमेशा खटकता रहता है। वही कहा जाता है कि अगर पति काले चरित्र का होता है तो पत्नी के लिए शादी बोझ बन जाती है। चाणक्य के अनुसार अगर कोई पुरुष जुआ खेलता है या फिर शराब के नशे में हमेशा चूर रहता है तो ऐसे पुरुष कभी भी पत्नी को पसंद नहीं आते। ऐसी गंदी आदतों के शिकार हुए पति अपनी ही पत्नी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे पुरुष अपना ज्यादातर पैसा ऐसे ही सत्यानाश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की हर बात पर उससे झूठ बोलता है तब भी वह स्त्री का दुश्मन बन जाता है। ऐसे पुरुष का झूठ छुपाने के लिए अपनी पत्नी से कई झूठ बोलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है और उसके रिश्ते की नींव हिल जाती है। स्त्रियों को सच बोलने वाला जीवन साथी हमेशा पसंद आता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी जो कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार? दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथा सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।